जय हिंद दोस्तों, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो खुश रहिए, व्यस्त रहिए और अपने आनंद के साथ पढ़ते रहिए। घर पर ही प्यारी प्यारे आपका क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जो है जीवनी परिचय दीजिए। प्यारे देखिए, आपको भगवान बुद्ध का सिर्फ जीवनी परिचय के इसमें बारे में बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको जानता है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था प्यारे? आपको याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था प्यारे, आपको याद रखिएगा भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो आपको याद रखिएगा भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो आपको याद रखिएगा लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। वर्तमान कहाँ पे रे? आपको याद रखिएगा वर्तमान नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का यदि नाम पूछ लिया जाए, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भगवान बुद्ध के पिता के क्या नाम है। तो आपको याद रखिएगा कि सुतोधन। क्या नाम था? तो सुतोधन जो है उनके पिता के नाम था। और यदि माता के नाम पूछे, माता का नाम पूछे प्यारे, माता का नाम आपको याद रखिएगा महामाया। क्या था? आपको याद रखिएगा माता का नाम कहीं पर महामाया आएगा और सिर्फ कहीं पर या माया आएगा प्यारे। तो आपको याद रखिएगा माता का नाम माया था। इनकी कभी कभी पत्नी का नाम पूछ देता है प्यारे, पत्नी का नाम पूछ देता है। तो पत्नी का नाम याद रखिएगा यशोधरा। क्या था? तो यशोधरा था प्यारे, यशोधरा। इनके कभी कभी पत्नी का नाम पूछ दे तो यशोधरा नाम याद रखिएगा। इनकी पत्नी यानी कि इनसे और इनकी पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ था। एक पुत्र का जन्म हुआ था, एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्यारे, आपको याद रखिएगा, जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा राहुल था। आपको क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था प्यारे राहुल। माता का नाम महामाया या माया कहिए। उनके पिता का नाम कहे तो ये क्या था? तो सुतोधन थे ना, सुतोधन थे। ठीक है। और इसका यदि जन्म स्थान पूछ ले प्यारे, जन्म स्थान पूछ ले, तो इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है प्यारे? तो नेपाल में पड़ता है। यह मात्र 16 वर्ष के अवस्था में इनका जो विवाह हुआ था प्यारे, आपको याद रखिएगा इनका जो विवाह हुआ था, विवाह जो हुआ था मात्र 16 वर्ष की अवस्था, मानी कि क्या कहा जाए कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो चुका था। और उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया प्यारे, ठीक है ना, गृह त्याग कर दिया। और वैशाख पूर्णिमा का दिन कब? तो आपको याद रखिएगा इसका जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा, आपका देखिए पहले वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध वृक्ष के नीचे, वो जो जिस वृक्ष के मतलब नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो वृक्ष का नाम बोध वृक्ष पड़ा। यानी बोध वृक्ष यानी पीपल, क्या कहा जाए? तो पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वह बोध ज्ञानी कहलाया। क्या कहलाया? तब से वह बोध ज्ञानी कहलाया। क्या कहलाया प्यारे? आपको आएगा तब से वह बोध ज्ञानी कहलाया। आपको याद रहेगा, आपको यहाँ से याद दिखेगा भगवान बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, यानी भगवान बुद्ध के ये या भगवान गौतम बुद्ध के ये इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थल पर, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। इनके जीवनी के बारे में लिखना प्यारे। इनके पिता का नाम सुतोधन और माता का नाम महामाया था। इनके जो है विवाह जो हुआ था 29 वर्ष के अवस्था में यशोधरा से हुआ था। किसे? यशोधरा से। और इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। उसके बाद इनका जो है मन अंदरूनी कुछ और ही चल रहा था और इसको जो है गृह जीवन बहुत ही क्या कहा जाए कठिन सा महसूस होता था। इसलिए इन्होंने
जो है क्या कहा जाए कि गृह त्याग की विचार मन में लाया, क्योंकि उनके भी हिसाब से था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है ना, ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो क्या कहा जाए, इसका होना जरूरी है। क्या कहा जाए, तपस्वी होना, ज्ञानस्वी होना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ज्ञान वह मार्ग है जो पवित्रता को भी पवित्रता बना देता है। इस प्रकार की उनके मन में कई प्रकार की इच्छाएं जागा और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको पीपल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, यह ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ, यह क्या कहलाया, तो यह जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वृक्ष को बोध वृक्ष के नाम से जाना गया। तो प्यारे, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो प्यारे तो आप प्यार जरूर बरसाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है प्यारे कि सूफीवाद क्या है। प्यारे देखिए, मेरे वीडियो को इन तक देखिए। मैं अपने वीडियो में पूर्णतः प्रयास करेंगे आपको कि कुछ ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से सिखाएं जो आप चाहकर भी ना भूल पाए। तो प्यारे, मेरे वीडियो को इन तक देखने की स्टार्ट कीजिए। तो आपका क्वेश्चन था सूफीवाद क्या है। आपका क्वेश्चन क्या था प्यारे कि सूफीवाद क्या है। तो आपको आज देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है प्यारे, ये सूफीवाद का जो शब्द हुआ था यह 19वीं शताब्दी का है। आपको आज देखिएगा सूफीवाद शब्द कौन शताब्दी के है। तो आपको आज देखिएगा सूफीवाद शब्द 19वीं शताब्दी के है और यह एक अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? तो एक अंग्रेजी शब्द है। बोलो कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है प्यारे। कैसा शब्द है? तो आपको याद रखिए यह एक अंग्रेजी शब्द है। और किस शताब्दी का? तो आपको याद रखिएगा सूफीवाद एक 19वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी शब्द है। अथवा सूफीवाद 19वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी शब्द है। अथवा सूफीवाद 19वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी शब्द है। इस्लाम ग्रंथ में आप देखिए, इस्लाम क्या है? इस्लाम एक अलग समुदाय है। इस्लाम ग्रंथ में जो है प्यारे यही सूफीवाद का, जिसको हम लोग सूफीवाद कहते हैं, तो इस्लाम लोग इसी चीज को अपने ग्रंथ में इसका इस्तेमाल तस्तुफ से किया था। तस्तुफ, समझो आओ, तस्तुफ से करते थे। किसका? तो इस्लाम ग्रंथ में इसी शब्द का प्रयोग किसे करते थे? तो तस्तुफ किसे? तस्तुफ से क्या करते थे। और कुछ विद्वान बोला ना भाई ऐसा ना हो सकता है। बोला कि तब कहा होगा? वो यही शब्द को कुछ विद्वान जो है इस सूफीवाद को बोला तस्तुफ ना बोलकर, ठीक है ना, यही शब्द को कुछ विद्वान सफा बोला। क्या बोला? सफा बोला। आप बोला कि सफा का मतलब क्या हुआ? बोला सफा का अर्थ बताते हैं। यह सफा का अर्थ बताया कि इस्लाम लोग जो, उसका कहना था कुछ विद्वान के अनुसार कि इस्लाम लोग जो करते तो वो सफेद कपड़े पहनते थे और उसके बाद वो खुदरीले हुआ करते थे और वो ऊन के बना हुआ करते थे। तो बोला कि इसी सब से यह सूफीवाद निकला है। तो कुछ विद्वान बोला कि ना भाई ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, जहां पर 10 विद्वान जमा हो जाए वहां पर 10 रंग की बातें छिड़ना स्टार्ट हो जाता है। कुछ विद्वान बोला कि यह जो है इस्लाम ग्रंथ में तस्तुफ से निकला है। कुछ बोला कि यह सफा से निकला है, जो इस्लाम लोग जो हुआ करते थे सफेद ऊनी खुदेले कपड़े पहनते थे, उसी से यह शब्द निकला है। कुछ विद्वान बोला ना बाबा ना, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो बोला का कैसा हो सकता है? तो बोला कि देखिए यह शब्द जो है प्यारे साफ से निकला है। किससे? तो साफ। यहाँ देखिए दोनों फर्क है। यहाँ फा है प्यारे, यहाँ साफ। तो कुछ विद्वान बोला कि यह शब्द का जो प्यारे साफ से निकला। बोला साफ से निकला है, कैसे निकला? तो उसका अर्थ बताइए, उसका कुछ मीनिंग जोड़िए, उसे कुछ मिलती जुलती बातें तो बताइए। कल के हाँ बता रहे हैं। कल के एक पैगंबर साहब थे। क्या बोला? तो बोला कि एक पैगंबर साहब थे। क्या बोला? तो एक पैगंबर साहब थे और उसका एक अपना मस्जिद था, मतलब अजान करने के लिए, ठीक है ना। पैगंबर साहब एक मस्जिद बनाए थे और उस मस्जिद के सामने एक छोटा सा चबूतरा हुआ करते थे। वह चबूतरा प्रायः साफ हुआ करते थे। सच बात है कि जहां पर प्रायः 10 लोग एकत्र होता है वो प्रायः साफ होते हैं। कल के वह चबूतरा साफ हुआ करते थे जहां पर इस्लामिक ग्रंथ जो है आकर के वहां पर एकत्र होकर कोई बात को विचार विमर्श क्या करते थे। कल की ये बात तो सही है। तो अपना यानी कि अलग अलग विद्वान जो है सूफीवाद को अपने अपने शब्दों में अपने अपने अर्थों के अनुसार से अलग अलग तर्क दिए। अब अगला पॉइंट रहा कि यदि इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो अगला पॉइंट में आपको लिखना है कि सूफीवाद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। सूफीवाद को 2 वर्गों में विभक्त किया गया था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि सूफीवाद को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था। पहला ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से आपको पूछेगा कि सूफीवाद को इस्लाम ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो आपको आ जाएगा तस्तुफ कहा गया है। कुछ विद्वान को कहना है कि देखो ना, कुछ विद्वान के अनुसार जो है ना
क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सूफीवाद को जो है अर्थ किस प्रकार के कपड़े से लिया गया, वहां पर रहेगा ऊनी खुदरीले कपड़े, सूती या अन्य बहुत रंग से बात रहेगा, तो आपको याद रखिएगा ऊनी खुदरीले कपड़े से। क्वेश्चन एक बात का फिर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पैगंबर साहब के मस्जिद के सामने क्या हुआ करता था, तो एक चबूतरा हुआ करता था। चबूतरा कैसा हुआ करता था, तो साफ हुआ करता था। कुछ विद्वान के अनुसार चबूतरे जो है साफ कहाँ हुआ करते थे, जहां पर सूफी संत एकत्र होते थे, किसके आगे, तो पैगंबर साहब के मस्जिद के सामने हुआ करते थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसे भी अभी आपको कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले कि सूफीवाद के कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, तो आपको देखिए सूफीवाद को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना, सूफीवाद को कितने, तो आपको देखिए कि सूफीवाद को 2 वर्गों में विभक्त किया गया। कितने, तो 2 वर्गों में। एक था बसड़ा, ब मतलब बहुत अच्छा, जो सूफी संत पे विश्वास करते थे उसको बसड़ा कहते थे। जो विश्वास, जो संत पर, सूफी संत पर जो विश्वास करते थे उसको बसड़ा कहते थे। बेकार मतलब विश्वास अच्छा ना लगना, जो सूफी संत को बेकार समझते थे, सूफी संत पर विश्वास ना करते थे उसको बेसरा कहते थे। ठीक है ना, और जो विश्वास करते थे उसको बसरा कहते थे। अब एक बात रहा कि जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे, आपको आज देखिएगा, जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे उसको जो है प्यारे, उसको क्या कहा जाता था, तो जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे उसको खानकाह कहते थे। क्या कहते थे, तो जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे, जिस स्थल पर यानी कि सूफी संत लोग जो स्थल पर ज्यादातर एकत्र रहते थे उसको खानकाह कहते थे। क्या कहते थे, खानकाह कहते थे। और जहां पर सूफी संत लोग संगीत गोष्ठी किया करते थे, मतलब संगीत को गाना बजाना सुनना, तो उसको जो पहले समा कहते थे। गाना सुने, तेरी भीगी भीगी है समा, है ना, तो उसको समा कहते थे। और जिस स्थल पर सूफी ग्रंथ या सूफी पुस्तकें, सूफी साहित्य लिखा जाता था उसको मलफुजाम कहते थे। क्या कहते थे पहले, मलफुजाम। और जिस स्तर पर कानून बनाया जाता था, सूफी से जुड़े हुए कानून बनाया जाता था या लिखा जाता था उसको शरीयत कहते थे। क्या कहते थे पहले, तो उसको शरीयत कहते थे। ओके, उसको शरीयत कहते थे। और जो सूफी संत हुआ करते थे, जिस लोग हम लोग क्या कहा जाए कि सनातन धर्म में जिसको हम लोग क्या कहा जाए संत कहते हैं, तो इस्लामिक ग्रंथ में सूफी संत को पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता है, तो आपको देखिए सूफी संत में उसको पीर कहते थे। क्या कहते थे, पीर। और जिसको हम लोग जो है सनातन धर्म में शिष्य कहते हैं, जिसको हम लोग सनातन धर्म में शिष्य कहते थे, इस्लामिक ग्रंथ में उसको मुरीद कहते थे। क्या कहते थे, मुरीद या मुरीदा। प्राय कहीं कहीं ही मुरीदा मिलेगा, लेकिन अक्सर जो मुरीद मिलता है प्यारे। ठीक है ना। और यह जो है सूफी संत जो भारत आए थे वो गजनवी के समय आया था। किसका समय आया था, तो गजनवी का समय आया था। और जिस स्थल पर सूफी संत का मृत्यु हो जाता था उस स्थल पर उसको कब्र बनाकर उसको चादर से ढक दिया जाता था, उसको हम लोग मजार कहते हैं प्यारे, उसको मजार कहते हैं। तो जितनी बात को हम बोले हैं सभी बात को आप लोग जो है एक बार सभी मिला के लिख दीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको नंबर अच्छा खासा आएगा। अब 2 नंबर का आ जाए तो फिर यहाँ तक ही आपको लिखना है। 2 नंबर का आ जाए तो ज्यादा ना लिखना, ये बस यहाँ से लेकर के किसके कौन कौन अपने अर्थ में क्या मीनिंग दिया है बस इतने अर्थ में लिख दिया जाए तो आपका नंबर बेहतर मिल सकता है। मिलते हैं प्यारे अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। दोस्तों आप कैसे हैं, मुझे आशा है कि आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने परिवार के साथ सबसे ज्यादा खुश होंगे। और आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश का क्या कारण है या हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का क्या कारण है। तो प्यारे आपको सबसे पहले यह बता दें कि अन्य विद्वान के अनुसार अन्य प्रकार के तथ्य आया है हड़प्पा सभ्यता का विनाश होने का, लेकिन अब तक कोई सुस्पष्ट न कर पाया है 100% कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश इसी वजह से हुआ है। क्योंकि इसका जितने भी मंथन किया जा रहा है उतना ही इसका विनाश होने का कई तथ्य सामने आ रहा है। ठीक है प्यारे, तो आपको जैसा कि हम बता दें कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता जो है प्यारे आपको बता दी कि सिंधु घाटी
सभ्यता का सबसे बड़ा सबसे होगा प्यारी, सबसे होगा, 1 मिनट, सबसे बड़ा और पहला सभ्यता माना जाता है, सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा प्यारी? तो आपको याद लिखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में किया गया था। यह सभ्यता का विनाश होने का कई विद्वान के अनुसार कई तथ्य बताया गया है। वर्तमान में यह सभ्यता का विलुप्त होने का कारण लगभग 200 वर्षों तक वर्षा ना होने का कारण बताया है। वर्तमान खोज के अनुसार यह तथ्य निकल कर आया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश होने का मुख्य कारण था, 200 वर्षों तक वहां पर वर्षा नहीं होने के कारण वहां की जो नमी थी, वहां की जो उर्वरा शक्ति था, छीन हो गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, यह सभ्यता का खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ओके, दूसरे तथ्य के अनुसार यह सभ्यता का यदि विलुप्त के कारण बताया जाए तो दूसरे तथ्य के अनुसार यह सभ्यता का विलुप्त होने का कारण बाढ़ भी बताया जा रहा है। क्या जी बताया जा रहा है? आपको बताया दिखेगा, तो बाढ़ को बताया जा रहा है। कुछ विद्वान के अनुसार वहां पर गहन खोदाई के बाद, गहन जांच के बाद कई जगह से मोटे स्तरों पर बालू की परतें प्राप्त हुआ है और यह भी प्राप्त किया गया है कि हड़प्पा की प्रायः सभी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और कई सिंधु के सहायक नदियों के किनारे अवस्थित होने के कारण वहां पर भयानक बाढ़ आया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का विलुप्त हो गया या समाप्त हो गया। मतलब क्या बता रहे हैं कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे अवस्थित है और हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के कई सहायक नदियां हैं और सभी सहायक नदियां के तट पर ही हड़प्पा के प्रायः नगर बसे हुए थे, जिसके कारण कुछ विद्वान यह तथ्य लगा रहे हैं कि यहाँ पर भयानक बाढ़ आया होगा, क्योंकि खुदाई के बाद, गहन जांच पड़ताल के बाद बहुत जगह से मोटे स्तरों पर बालू को, जिसको रेत कहते हैं हम लोग, उसकी परतें प्राप्त हुआ है। कुछ विद्वान के अनुसार यह बताया जा रहा है, तो कुछ विद्वान के अनुसार वर्षा बताया जा रहा है। जो हमने बताया कि वहां पर लगभग 200 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण वहां के नमी, वहां की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गया, जिसके वजह से वहां पर क्या हुआ कि लोगों में भूखमरी छाया, लोगों में कई प्रकार की संकट उत्पन्न होने लगा और वहां के लोग क्या हुआ, विलुप्त हो गया, कोई स्थल छोड़कर चले गए, दूसरी जगह कहीं पलायन हो गई। तो दूसरा बताया गया था वर्षा, ठीक है ना, वर्तमान समय में एक वर्षा हो गया, दूसरा बाढ़ हो गया, तीसरा हो गया कि कोई बोल रहा है कि नहीं वर्षा हुआ था, कोई कह रहा है वहां बाढ़ आया था। तो कुछ विद्वान के अनुसार वहां पर अग्नि बताया जा रहा है। कुछ क्या बताया जा रहा है? तो अग्नि बताया जा रहा है, अग्नि, क्योंकि कुछ विद्वान के अनुसार खोजबीन और कई पड़ताल के अनुसार कई स्थल से मोटे स्तरों पर क्षारीय अर्थात
अर्थात राख प्राप्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आक्रमणकारी आया होगा, उसे लूट लिया और आग लगा दिया, या अचानक वहां पर ज्वालामुखी फूटा होगा और वहां की सभ्यता जो है जल कर रख मग्न हो गया और वह सभ्यता समाप्त हो गया। तो कुछ अग्नि बता रहे हैं। तो कुछ विद्वान के अनुसार वहां पर आर्य यानी बाह्य यानी आर्य आक्रमण बता रहे हैं, आर्य आक्रमण बता रहे हैं। कुछ विद्वानों का अनुसार का है कि वह जो है नदी तट पर अवस्थित थे। वह पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में सबसे ज्यादा सुविकसित और सबसे ज्यादा मतलब क्या कहा जाए कि उद्योग व्यापार व्यवसाय में सबसे ज्यादा आगे थे। वहां पर कोई बाहरी आर्य यानी आक्रमण किए होंगे, आर्य मतलब बाहर के जो लोग थे आक्रमण किए और सभी सभ्यताओं के मूल चीजों को लूट कर ले चले गए और मानव को क्षतिग्रस्त पहुंचा दिए। कुछ लोग वहां से पलायन हो गए तो कुछ लोग वहां पर भूखमरी से मर गए, जिसके वजह से यह सभ्यता का भी कारण बता रहा है। तो प्यारे, इस प्रकार के वीडियो को और देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, इसी प्रकार के प्यार को देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद। आपका क्वेश्चन है कि सूफीवाद क्या है। देखिए प्यारे, सूफीवाद जो है प्यारे आपको आज देखिएगा, प्राय इस प्रकार के क्वेश्चन जो है शॉर्टकट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखिएगा। सूफीवाद जो है प्यारे 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी शब्द है। आ जाएगा सूफीवाद 19वीं शताब्दी के क्या प्यारे, तो एक अंग्रेजी शब्द है। इस्लाम ग्रंथ में इसको तास्तुफ कहा गया है। क्या कहा गया? तो इस्लाम ग्रंथ में इसको तास्तुफ कहा गया। याद रखा, इस्लाम ग्रंथ में इसको क्या कहा गया? तो इस्लाम ग्रंथ में इसको तास्तुफ कहा गया है। तो कुछ विद्वान के अनुसार यह चीज को ना मानते हुए कुछ विद्वान कह रहा है कि इसका अर्थ होता है सफा। क्या होता है पहले? तो आपको देखिएगा, इसका अर्थ कहता है, कह रहा है कि इसका अर्थ सफा होता है। बल्कि सफा का अर्थ होता है वो जो इस्लामी संत हुआ करते थे, जिसको हम लोग इस्लामी ग्रंथ में हम लोग हिंदू ग्रंथ यानी कि क्या कहा जाए कि सनातन धर्म में संत कहते हैं, तो इस्लाम ग्रंथ में उसको पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है पहले? पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर। और जिसको हम लोग शिष्य कहते हैं उसको इस्लाम ग्रंथ में मुरीद कहा जाता है। क्या कहता है? तो मुरीद। आपको याद रहेगा, मुरीद कहा जाता है पहले, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहले आपको याद रखिएगा, इस्लाम ग्रंथ में कहा गया सफा बोला। कुछ विद्वान तो उसको बोला कि इस्लाम ग्रंथ में तास्तुफ बोला। क्या बोला? तास्तुफ बोला। और कुछ विद्वान बोला कि नहीं, ये सूफीवाद का जो अर्थ होता है सफास होता है। कल के ये कैसे सफास होता है? कल के हाँ, ये जो है उन्हीं जो सूफी जो हुआ करते थे, इस्लामी लोग जो हुआ करते थे, वो सफेद कपड़े पहनते थे और वो ऊन का बना हुआ करता था, यानी ऊन के सफेद कपड़े पहनते थे जो खुदरेले हुआ करता था। कल के इसी का आधार पर सूफीवाद बोला होगा। कुछ विद्वान बोला ना बाबा ना, ऐसा ना हो सकता है। बोले तो कैसा होगा भाई? बोला देखिए, कुछ विद्वान बोला कि इसका अर्थ सांप से निकला है। कैसे? तो सांप से निकला। कल के भाई ये कैसे निकला सांप से? कल के एक पैगंबर साहब थे और उस पैगंबर साहब के मस्जिद थे। उस मस्जिद के सामने एक छोटा सा चबूतरा हुआ करता था जो प्राय सांप होते थे, और सभी इस्लामी संत वहां पर एकत्र होकर कोई बात को विचार विमर्श क्या करते थे। उसी के अर्थ से इस शब्द को सूफीवाद बोला। सूफी निकला और सूफी से सूफीवाद हो गया। तो कुछ विद्वान बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार की बहस के बाद, ठीक है ना, एक अपने अपने मत के अनुसार से सूफीवाद का परिभाषित किया है। तो आपको आज देखिएगा, सूफीवाद एक 19वीं शताब्दी का अंग्रेजी शब्द है। इस्लामिक ग्रंथ में इसको तास्तुफ कहा गया है। कुछ विद्वान इसका अर्थ ऊनी खुदरेले कपड़े से जोड़ते हैं और कुछ विद्वान इसी का अर्थ सफा अर्थ को जो जुड़ता है किससे पहले? तो पैगंबर साहब के मस्जिद के सामने जो साफ सुथरा चबूतरा हुआ करते थे, जहाँ पर इस्लामिक ग्रंथ एकत्र हुआ करते थे, कोई बात विचार को विमर्श क्या करती थी। सूफी संत को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक ब सरा। किसको? तो एक आपको याद रखिएगा ब सरा, एक था एक ब सरा, एक ब सरा। जो सूफी संत पर विश्वास ये क्या करते थे उसको ब सरा कहा गया, और जो सूफी संत पर विश्वास ना करते थे उसको बेकार बेसरा कहा गया। बेसरा कहा गया, ठीक है, बेसरा कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार के बात को आपको लिखना है संक्षेपण में, ठीक है।
पूर्ण वीडियो देखने के लिए और मेरे वीडियो बना हुआ सूफी बात से जुड़ा हुआ, आप उस पर आ जाइए और वहां से देखिए। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद।